साथियों, आज समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मेलन रहा है और आज सभी मजदूर सभा के लोगों ने संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो जुर्म और जातियां सरकार के द्वारा मजदूरों पर हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2027 में संकल्पित सभी मजदूर के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही आज एक अहम मुद्दा बुंदेलखंड के झांसी जिले का है, जहां पर प्राधिकरण के माध्यम से 25,000 से अधिक किसानों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनकी कोई कीमतें नहीं दी जा रही हैं। वह भी एक बड़ा अहम मुद्दा बुंदेलखंड का है। अब इसके बाद पूर्व सांसद श्री अरविंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश में संविधान को जो खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, उसे सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी संकल्पित हैं। संकल्प पत्र पढ़ने के लिए आप हमें जो पीडीए का संकल्प पत्र है, पूर्व सांसद श्री अरविंद सिंह हमें और हमारे सभी साथियों को संकल्प पत्र पढ़ाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं और सम्मानित साथियों, जो भी साथी सभागार में उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और पीडीए के संकल्प को आपके सम्मुख मैं बोलूंगा। उसके बाद आपको दोहराना भी है। जो मैं बोलूंगा वो आप सभी को दोहराना है। पीडीए का संकल्प, हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जातीय जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीडीए समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वमान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव, गली, मोहल्लों के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर हम समझाएंगे, हम सब मिलकर
सामाजिक न्याय का राज लाएंगे, अपना भविष्य खुद बनाएंगे। 2027 में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जन जन का कल्याण, जय जय संविधान। धन्यवाद। शांत रहे, अब शांत रहें। अब आपके सामने और मीडिया के सामने बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या जो किसानों की जमीन हड़पी जा रही सरकार के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय लाल बिहारी जी वहाँ मिले थे, ये खुद मौके पे गए थे। आगे खड़े जाओ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चाचा जी और मंच पर सभी बैठे हुए सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और बुंदेलखंड के झांसी जनपद से आए हुए किसान भाइयों तथा मजदूर सभा के सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 18 अप्रैल को एक प्रतिनिधिमंडल झांसी में किसानों की जमीन जो बीडा द्वारा औने पौने दाम पर जबरन किसानों से ली जा रही थी, उसके संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ गया था। हम लोगों ने किसानों को 2 जगहों पर, ग्राम कोटखेड़ा और राजापुर में जो तहसील बीना जनपद झांसी में पड़ता है, दोनों जगहों पर अलग अलग किसानों को इकट्ठा करा करके जिलाध्यक्ष के माध्यम से और किसानों से वार्ता की गई और वार्ता के दौरान किसानों ने अपनी समस्या को हम लोगों से बताया। जनपद झांसी में तहसील बबीना के अंतर्गत मिलिट्री छावनी का निर्माण 1960 से 1972 में कराया गया, जिसमें 52 गांवों को विस्थापित किया गया। वहां से 52 गांव के किसानों को उजाड़ करके दूसरी जगह जो है बसाया गया और उनको प्रत्येक किसानों को 5-5 एकड़ जमीन दी गई। लेकिन उस जमीन को आज तक अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया और जब बीडा द्वारा उस जमीन को जो है फिर अधिग्रहण किया जा रहा है, तो जब किसानों का नाम ही उनके खतौनी में दर्ज नहीं है तो उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान बहुत पीड़ित और परेशान हैं। एक समस्या किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है। दूसरी समस्या यह रही, किसानों ने जो बताया जो है कि 33 गांवों का जो सर्किल रेट है, वह सर्किल रेट जो है बढ़ाया नहीं गया 2013 से अब तक, जिससे जो मुआवजा मिल रहा है वह 9 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मिल रहा है, जो बहुत न्यूनतम है। इसकी सर्किल रेट जो है बढ़ाने की जो है किसानों की मांग थी। तीसरी जो किसानों की मांग थी कि प्रशासन द्वारा लेखपाल कानगो तहसीलदार को लगाकर जबरदस्ती जो है जमीन को जो है रजिस्ट्री कराने की बात जो है प्रशासन द्वारा की जा रही थी जो है, तो इस पर जो है किसान बहुत परेशान था कि हम लोग स्वेच्छा से जो देना चाहता है जमीन वह स्वेच्छा से दे सकता है, सरकार को यह अधिकार नहीं है और बीडा को यह अधिकार नहीं है कि बिना किसान की स्वेच्छा के वह जो है जमीन को जो है बैनामा करा सके। और चौथी जो समस्या बताई गई जो है किसानों द्वारा कि जो पुरानी आबादी, जब पहले किसान यहाँ पर आए तो वह छोटी छोटी आबादी में बसे, लेकिन उनको बसे हुए जो है काफी दिन हो गया,
उनकी आबादी बढ़ गई है और वह परिवार अलग हो जाने से काफी आबादी का विस्तार हो गया है और जो मुआवजा दिया जा रहा है पुरानी जो आबादी दर्ज है उतना ही जो है जमीन छोड़ी जा रही है, नई जो आबादी बसी है उसको भी उजाड़ा जा रहा है। तो और जो पांचवी समस्या थी किसानों की जो है कि जो रजिस्ट्री कराई जा रही है उस रजिस्ट्री में जो इनके पेड़ हैं, कुआं हैं, मकान हैं, बांध हैं, उनका कोई मूल्यांकन जो है नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान जो है बहुत पीड़ित थे। और अगली समस्या किसानों ने ये बताई जो है कि जो सड़कें बनी हुई हैं गांव में आने जाने के लिए, उन सड़कों का जो है कागजात में सड़क नहीं है, इस नाते वो सड़क का मुआवजा के किनारे का मुआवजा उनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो महत्वपूर्ण जमीनें हैं, जो महंगी जमीनें हैं सड़क के किनारे हो चुकी हैं, उनको जो है जनरल रेट पर जो है मुआवजा देने की बात सरकार कर रही है। इस तरह से जो है हम लोगों ने किसानों की हर समस्याओं को सुना और उस पर की रिपोर्ट